Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today we will discuss the topic फ्रीजनल नंबर. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो लेक्चर बर वक्त मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. फ्रीजनल नंबर if a light wave having wavelength lambda passes through an aperture or opening having size or radius r and moves towards screen through distance L, then Fresnel number is defined as f is equal to r square over L lambda. Fresnel number f is a dimensionless quantity used in physical optics and diffraction theory. Fresnel number basically फिजिकल ऑप्टिक्स में डाइफ्रैक्शन को डिस्कस करता है, इसको डिस्क्राइब करता है. फिजिकल ऑप्टिक्स मीन branch of physics in which we study about the nature of light, and diffraction is a phenomena in which light rays bend through an obstacle or through an aperture or a narrow hole or a slit. जब भी लाइट रेज किसी स्लिट से या नैरो होल से पास होती हैं या किसी ऑब्स्टेकल के अक्रॉस पास होती हैं तो लाइट रेज बेंड होती हैं या स्प्रेड होती हैं. दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन. डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है. तो इसी को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रीजनल ने एक नंबर डिस्क्राइब किया जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं आर स्क्वायर ओवर एल लैम्डा. आर यहाँ पे अपर्चर है, अपर्चर का रेडियस या साइज है या ओपनिंग का साइज है. एल यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन द अपर्चर और स्लिट एंड द स्क्रीन, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. फ्रीजनल नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं आर स्क्वायर ओवर एल लैम्डा. Fresnel number is used to describe a region which is called half period zone. Half period zone are counted from the center to the edge of the aperture as seen from the observation point. And observation point lies on the center of the screen. Phase of the wavefront changes by lambda by 2 between two consecutive half period zone. क्योंकि दो जोन के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 होता है, इसी वजह से हम इस जोन को हाफ पीरियड जोन भी कहते हैं. इसको हम डिस्कस करते हैं आगे चल के. एक फिगर में हमारे पास कोई वेव फ्रंट है ए बी सी डी. ये वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है और ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता है. वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट वो सरफेस है या वो पाथ है जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होती है. अगर किसी भी सरफेस या किसी भी पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो तमाम पॉइंट्स इफ द ऑल पॉइंट्स हैव सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन देन दैट सरफेस और दैट पाथ इज कॉल्ड वेव फ्रंट. वेव फ्रंट में बी स्फेरिकल और स्मूथ और प्लेन वेव फ्रंट. वेव फ्रंट ABCD इज emitted from a light source having wavelength lambda moving towards screen as shown in the figure. Next figure में हम लोग इसको दिखा रहे हैं. This wavefront can be divided into large number of regions or zones. These regions or zones are called Fresnel half period zones. इनको हम Fresnel half period zones क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 होगा, इसी वजह से इनको हम हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं. हम एक वेव फ्रंट को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. अगर उन रीजन के दरमियान वेव लेंथ लैम्डा बाई 2 होगी, फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा. अगर फेज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑन अ वेव फ्रंट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 देन दीज रीजन्स आर कॉल्ड Fresnel half period zones. The combined effect at any point
on the screen is due to the combined effect. The resultant effect at any point on the screen is due to the combined effect of all the secondary wavefronts from the half period zones. This ABCD, it is a wavefront. P पॉइंट उस स्क्रीन के ऊपर है जिसके ऊपर आपने इमेज को ऑब्जर्व करना है. डाइफ्रैक्शन इमेज होगा. उस इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपने कोई पॉइंट पी ले लिया. यहाँ पे पूरी स्क्रीन शो नहीं की गई, जस्ट एक पॉइंट पी शो किया गया है. उस स्क्रीन और वेव फ्रंट के दरमियान, वेव फ्रंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एल है. और अगर हम ये देखें कि हम इस वेव फ्रंट को डिफरेंट रीजन में अगर चेंज करना चाहें, डिफरेंट रीजन में उसको डिवाइड करना चाहें, तो हम लोग पी पॉइंट को सेंटर लेकर डिफरेंट सफेयर्स बनाते जाएंगे और उन सफेयर के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा. हम लोग जो फर्स्ट सफेयर बना रहे हैं ना, उसका रेडियस l प्लस λ/2 है. L तो डिस्टेंस है बिटवीन द अपर्चर एंड द स्क्रीन पॉइंट P. तो λ/2 कैसे आ गया? L वो डिस्टेंस ले रखा है आपने अपर्चर और स्क्रीन पॉइंट P के दरमियान, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग एक बना रहे हैं सफेयर और उस सफेयर का जो होगा टोटल रेडियस वो अपर्चर से लेकर उस सफेयर के दरमियान L प्लस λ/2 है. λ/2 यहाँ पे होती जाएगी चेंज, फिर नेक्स्ट सफियर में और λ/2 चेंज होगा, फिर नेक्स्ट सफियर में और λ/2 चेंज होगा. अब ये जो सफियर इस वेव फ्रंट को कट कर रहे हैं ना, ये सर्कल की फॉर्म में कट कर रहे हैं. फर्स्ट सर्कल को आप M1 कह देंगे, नेक्स्ट को M2 कह देंगे, नेक्स्ट को M3 कह देंगे. और इन सर्कल के दरमियान जो जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 है हर दो के दरमियान. हर दो कंसेक्टिव सर्कल के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 है. अब ये जो सफेयर इस वेव फ्रंट को कट कर रहे हैं, ये जो रीजन बन रहे हैं, इन रीजन को हम बोलेंगे फ्रिजनल हाफ जोन्स. कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस L plus λ/2 having center at point P. This sphere will cut the wavefront in a circle M1. This circle M1 is called Fresnel first half period zone. Similarly, sphere with radius L plus 2 λ/2 will cut circle M2 which is called Fresnel second half period zone and so on. नेक्स्ट वाला M3 होगा, नेक्स्ट वाला M4 होगा और लास्ट वाले को हम Mn कह देंगे. अगर Mn से पहले आप लेंगे तो वो Mn-1 होगा. और हर दो सर्कल के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा, क्योंकि हर दो कंसेक्टिव फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 है. इसी वजह से इनको हम हाफ पीरियड जोन कहते हैं. अब इन हाफ पीरियड जोन में डाइफ्रैक्शन हो रही है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है. ठीक है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस डाइफ्रैक्शन को हम लोग फ्रिजनल डाइफ्रैक्शन भी कहते हैं. एक साइंटिस्ट है फ्रिजनल जो जिसने इसको ऑब्जर्व किया, जिसने ये डेफिनेशन दी, तो उसी के नाम से ये है फ्रिजनल डाइफ्रैक्शन या फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन्स. और ये जो नंबर हम डिस्कस करें दैट्स कॉल्ड फ्रिजनल नंबर. बीम ऑफ लाइट विल बी in far field or in far region if Fresnel number is small or less than unity. Beam of light will be in near field or near region if Fresnel number is larger than unity or equal to unity. अगर हम Fresnel नंबर की वैल्यू ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं, तो Fresnel नंबर की वैल्यू चेक करने से हम देख सकते हैं कि जो अपर्चर है वो किस जगह पे है और जो बीम ऑफ लाइट है वो किस रीजन में है. क्या वो रीजन फॉर अवे है और क्लोज टू द स्क्रीन है. हम फ्रिजनल नंबर की वैल्यू चेक करके बीम ऑफ लाइट की लोकेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, फॉर फील्ड में है या नियर फील्ड में है. नेक्स्ट इज फ्रिजनल नंबर ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर. द कंसेप्ट ऑफ फ्रिजनल नंबर कैन आल्सो बी अप्लाइड टू ऑप्टिकल रेजोनेटर और लेजर कैविटी. ये डेफिनेशन है फ्रिजनल नंबर की, F = R² over L lambda. In this case R is here radius of the end mirror. जो मिरर लगे हुए हैं ना कैविटी के अंदर, रेजोनेटर के अंदर, ये उनका रेडियस है अब. एंड L is the resonator length.
Most stable optical resonator has larger Fresnel number and small Fresnel number occurs in unstable laser resonators. हम फ्रीजनल नंबर की वैल्यू चेक करके ऑप्टिकल रेजोनेटर या लेज़र कैविटी की नेचर को भी देख सकते हैं, क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।